Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 3. Question कह रहा है that following notes pertain to the balance sheet of Manoj Limited as on 31st March 2022. Preference shares है 30,000 shares, 12% preference shares, 3 लाख रुपए के ओके 3 लाख equity shares 10 each, total 30 लाख रुपए का वैल्यू है. Issued and subscribed capital है हमारा ओके 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ 24,000 ही इशू किया है हमने एंड विच इज़ फुली सब्सक्राइब्ड 10 रुपीज़ ईच फुली पेड है ओके. इक्विटी शेयर्स 3 लाख इक्विटी शेयर्स हमारा ऑथराइज था जिसमें से हमने 270 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया है. 10 रुपये का था हर एक इक्विटी शेयर, उस पर अभी हमने सिर्फ 8 रुपये कॉल किए ओके. टोटल वैल्यू उसका होता है 21,60,000. ठीक है, फिर हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का कुछ बैलेंस दिया हुआ है. क्वेश्चन बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2022 कंपनी ने फाइनल कॉल किया 2 रुपये ईच और 270 इक्विटी शेयर्स. पैसे आ गए थे मुझे 20 अप्रैल को. उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया बोनस इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड ओके. हमें करना क्या है, सबसे पहला काम जर्नल एंट्री पास करना है. जर्नल एंट्री ठीक है, चलो सबसे पहला काम करते हैं जर्नल एंट्री. 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल का एंट्री मतलब फाइनल कॉल किया. उसका एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना हो जाएगा 2,70,000 इंटू 2 रुपये 5,40,000. फिर मुझे 20th अप्रैल को पैसे आए हैं. द अमाउंट वुड बी सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. ₹5,40,000. इतना तक सब सॉर्टेड था एंड इससे क्या हुआ कि मेरा जो 2,70,000 शेयर्स है वो फुली पेड अप हो गया. ठीक है, फिर कंपनी ने बोनस इशू किया किस रेशियो में, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. टोटल कितने शेयर्स हैं 2,70,000. हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिल रहा है तो 270 के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे देखो. 4 6 24 25 26 27 30 7 28 29 30 5 0 67,500 शेयर्स कंपनी को एडिशनली इशू करने पड़ेंगे. सही अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स निकल रहा है ना, 1 मिनट 67,500. ठीक है, तो अब हमें 67,500 शेयर्स फर्दर बोनस के तौर पे इशू करना है. बट एक प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा ऑथराइज जो 3 लाख था तो आप 62,500 जब फर्दर इशू करोगे तो आपका टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा 270 प्लस 67,500 ये आपका 3 लाख से तो क्रॉस कर जाएगा राइट. तो उस केस में हम लोग एक नीचे नोट लिखेंगे दैट वी आर अज्यूमिंग कि जो भी कंप्लायंसेस होते हैं फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी दैट हैज़ बिन मेट. ठीक है, उससे सारा सॉर्ट हो जाएगा. अब हमें बोनस का एंट्री करना है. 67,500 शेयर्स इंटू 10 रुपये का बोनस था. ठीक है, कितना पैसा हमें चाहिए 6,75,000 रुपये ओके. तो हमारा बोनस का एंट्री क्या होता है, सबसे पहला एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है तो वो डेबिट होगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल. यही मेरा प्रायोरिटी लिस्ट है. टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड उसके बाद फिर क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, यही होगा. अब इसमें देखो आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना है 1,20,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम है 75,000 ओके. तो यहाँ पे आती हूँ 1,20,000 ये है 75,000. आपको टोटल कितने पैसे चाहिए 6,75,000. इतना ही है ना 67,500 है हाँ. ठीक है ठीक है, इतना हो गया. अभी तक हमें सिर्फ 1,95,000 रुपये मिले हैं और पैसे चाहिए. जनरल रिजर्व का हम पूरा का पूरा 3,60,000 रुपये अपन ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर आ गया 3,60,000. अब आप बताओ कितने पैसे आपने ले लिए 3 लाख 4 लाख 480 555 5,55,000 आपने और ले लिया
मतलब 1,20,000 रुपये आपको PNL से उठाने पड़े। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5, 6, 75। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्री ख़त्म। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तो हमारा जर्नल एंट्री। इसके बाद हमें क्या बनाना है? इसके बाद हमें बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। अरे यार, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के लिए यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है एज एट 30th अप्रैल, जो भी ईयर है। और यहाँ पे आपको EXTRACT लिखना ज़रूरी है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। सबसे पहला शेयर कैपिटल, उसमें जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ पे नोट नंबर दिखाएंगे अपन, ये हो जाएगा मेरा नोट नंबर 1। इसके बाद दूसरा जाता है यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये जाएगा आपका नोट नंबर 2 में। लाइबिलिटी साइड का और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे असेट्स। यहाँ पे असेट्स में जाएगा मेरा करंट असेट्स, क्योंकि नॉन करंट असेट्स के बारे में कुछ है ही नहीं। करंट असेट्स में जाएगा बैंक, और बैंक तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो 5,40,000 रुपये, जो आपको बैंक में आए थे ना, ये वाले पैसे। ठीक है, अब हम लोगों को बनाना है शेयर होल्डर्स फंड का नोट्स। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 बनाएंगे अपना शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या आएगा आपका? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। करेक्ट, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल आपका कितना है देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स तो एज इट इज जाएगा 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का ऑथराइज्ड कितना जाएगा? बताओ कितना जाएगा? 2,70,000 प्लस 67,500। ये आपका टोटल हो जाएगा 3,37,500। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 337,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, इसका अमाउंट हो जाएगा 3 लाख, इसका अमाउंट हो जाएगा 3,33,07,500 75,000। ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा अपना इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, इसमें ये दोनों ही मेरा एज इट इज उठ के आएगा, आपको पता है। रुको, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है कुछ तो। नहीं, कहाँ से आता था यार? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इशूड एंड सब्सक्राइब आपका एज इट इज अमाउंट जाएगा। इसमें आप बस क्या दिखाओगे, एक चीज, आउट ऑफ द अबव इक्विटी शेयर्स 67,500 shares have been issued by way of bonus. ठीक है, एट द रेट 10 ईच, इतना आपने दिखा दिया। आपका ये टोटल 33,75,000 और 3 लाख 36,75,000 ये उठ के बैलेंस शीट में जाएगा 36,75,000। करेक्ट। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का, विच इज योर नोट नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या दिखाएंगे अपने? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व
माइनस यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अमाउंट देखते जाएंगे कितना कितना है, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और फिर पीएनएल, ठीक है। और आपका यही सेम चीज़ हर बार ही आएगा। ठीक है, अब अमाउंट खाली देखना है। देखो मेरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व था 1/20 का, ये था 75 का, ये था 360 का। ओके, एक 20, 75 जिसको भी हमने पूरा यूज़ कर लिया, 360 इसको भी हम लोगों ने पूरा यूज़ कर लिया था। तो इसका वैल्यू बचता है नील, इसका वैल्यू बचता है नील, इसका भी वैल्यू बचता है नील। उसके बाद पीएनएल आपने कितना यूटिलाइज़ किया है, 1,20,000 रुपये आपने पीएनएल का भी यूज़ किया है। ओके, पीएनएल का 6 लाख का बैलेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आएंगे, पीएनएल का 6 लाख का बैलेंस था, इसमें से हम लोगों ने 1,20,000 रुपये यूज़ कर लिया, तो सिर्फ 480 का आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में बैलेंस बचा है। तो ये 480 का बैलेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा, इतना ही है। और हमारा बैलेंस शीट होता है ख़त्म। टैली नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। एक बार अपन सोल्यूशन चेक कर लेते, चलो। क्वेश्चन नंबर 3, 540 का हमने कॉल का एंट्री किया, ठीक है। पैसे भी आ गए हमें 20 तारीख को। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस से 1/20 का बैलेंस उठाया, बोनस का एंट्री कर दिया। अब देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल 3,37,500 यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने। ओ शिट, हमारा इशू 24,000 ही था, हमने ये चीज़ मिस कर दिया है। वेट, अगर अपने क्वेश्चन देखें, ये तो सिर्फ 24,000 है माय डियर चाइल्ड। अगर ये सिर्फ 24,000 है तो इसका मतलब पता है क्या होगा, जो हम लोगों ने ये अमाउंट लिखा है ये आपका होगा 24,000 एंड यहाँ पर होगा आपका 2,40,000। इसके वजह से ये अमाउंट में चेंज आएगा, या आपको 33, 34, 35, 36,15,000 एंड फिर यहाँ पे भी आपका चेंज आएगा 36,15,000, ठीक है। अब चेक करते, देखो वो हमने गलत ले लिया, असम्पशन पे सब होता है क्या। देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट 240 था, 33,75,000 था। इन्होंने ना क्या किया है, नोट्स टू अकाउंट का ही वर्किंग को बैलेंस शीट कंसिडर कर लिया है। देखो यहाँ पे सिर्फ 4 लाख रुपए बचा, ये आपका इस दोनों को सॉल्व करोगे तो हम जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करे थे वो अमाउंट था। बस कायदे से एक्सट्रैक्ट आपका अलग होता है, उसके बेसिस पे नोट्स टू अकाउंट बनता है, बट यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया इंस्टीट्यूट ने। अगर एग्जाम में आएगा ना ऐसा कुछ कि आपको एक्सट्रैक्ट बनाना है तो आप इसी फॉर्मेट में बनाना, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, नोट्स टू अकाउंट्स का वर्किंग्स के साथ। और ये नोट्स टू अकाउंट्स का वर्किंग देना मत भूलना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है ख़त्म। इसके बाद सिर्फ 3 क्वेश्चन बचते हैं, 4 और 5 तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 लगता है थोड़ा सा लेंदी होगा, देखा जाएगा, ठीक है। तब तक ये सारे क्वेश्चन सब अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।